ले जाओ इसे। अब ठीक है सर? हाथ में आए सबूत मिटा गया। किसकी है ये साजिश समझ में नहीं आना चाहिए। सर लेकिन आपको पता कैसे चला कि ये एम्बेसडर ब्लास्ट होने वाली है? वही इन्फॉर्मर, पता नहीं क्यों मेरी जान बचाता है यार। हर बार सही वक्त पर मुझे इंफॉर्मेशन देता है। सर ये कॉल तारा ने जरूर ट्रेस किया होगा, अब उसी से इसका जवाब मांगेंगे। पर ये एम्बेसडर जो ब्लास्ट हुई थी किसकी? ये सफेद एम्बेसडर मनोज माथुर का है। मेरा यकीन मानिए प्लीज। मेरे पति को मारने का प्लान मनोज माथुर का है। वो मेरे पति को ब्लैकमेल कर रहा था। मनोज माथुर को अरेस्ट कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। आप सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए, विल फाइंड आउट। ऑल राइट। हेलो। हाँ तारा बोलो। सर, आपका इन्फॉर्मर हमें मिल गया। फेथ एंड होप हॉस्पिटल से जिस कमरे से आपको फोन आ रहे थे वो कमरा डॉक्टर शेखर मिश्रा का है। वेल डन तारा, थैंक यू। अब सारा मामला साफ हो जाएगा। लेट्स गो। Hello. डॉक्टर माथुर। I'll call you back. Yes. डॉक्टर शेखर मिश्रा कहाँ गए? वो बाहर गए, अभी आने वाले हैं। मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में ही हैं या हॉस्पिटल से बाहर गए? हॉस्पिटल से बाहर गए। डॉक्टर माथुर, यू आर अंडर अरेस्ट। For what? Do you have a warrant? वारंट भी दिखाते हैं, चलिए तो। I have to wait for Shekhar. पुलिस स्टेशन में वेट कीजिएगा डॉक्टर। चल, get this office in. Come. Put him in the lockup. सर, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। फेथ एंड होप हॉस्पिटल की फाइल उनके पास है। And he has also refused the arrest warrant for Manoj Mathur. Sit down. Thank you, sir. Yes, sir. अभिजीत राजन, जस्टिस माथुर का फोन आया था मुझे। जब से तुमने उनके बेटे को अरेस्ट किया है, मुझे हायर अप से फोन आ रहे हैं। सर तो फोन उठा के ऑफ द हुक रख दीजिए प्लीज। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैंने फाइल को देखा है। योर प्राइम सस्पेक्ट इज डॉक्टर सुधीर। अरेस्ट हिम। सर वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है और हॉस्पिटल में। और वो अंजलि, हिज वाइफ, उसके खिलाफ तो सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तुम्हारे पास, डॉक्टर मीनाक्षी के मर्डर का। सर वो भी हमारी कस्टडी में। देन लीव मनोज माथुर अलोन। व्हाई आर यू होल्डिंग हिम? सर अंजलि ने मनोज माथुर के खिलाफ बयान दिया है। एक सस्पेक्ट के डाइवर्शन टैक्टिक्स सच्चाई नहीं माने जा सकते। एंड वेयर इज डॉक्टर मिश्रा, योर इन्फॉर्मर? उसका बयान जरूरी है। सर डॉक्टर मिश्रा को मनोज माथुर ने कहीं भेज दिया है। वी आर ट्राइंग टू ट्रेस हिम। अभिजीत, दिस इज माय फाइनल ऑर्डर। बिना सबूत के मनोज माथुर को लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। सर आई डोंट वांट टू डिफाई ऑर्डर्स। गिव मी सम टाइम टू फाइंड द एविडेंस। आई गिव यू जस्ट 1 hour टू गेट एविडेंस, वरना मनोज माथुर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ओके सर। क्या हुआ सर? जय, एविडेंस ढूंढने के लिए हमको कमिश्नर ने सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया। मनोज माथुर को लेकर उन पर ऊपर से बहुत जोर डाला जा रहा है। सर, डॉक्टर शेखर मिश्रा को ट्रेस किया जा रहा है। अब वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। एंड द एविडेंस विल कम थ्रू हिम। दिस इज अनबिलीवेबल। डॉक्टर मिश्रा हमारे इन्फॉर्मर थे। सारे फोन वो आदमी अपने हॉस्पिटल के कमरे से करता था। सर, डॉक्टर मिश्रा का एक साथी और जरूर होना चाहिए। आई एम पॉजिटिव। हाउ? देखिए सर, डॉक्टर मिश्रा
अपने कंप्यूटर के थ्रू हॉस्पिटल के मेन कंप्यूटर को एक्सेस करके आपको फोन डायल किया करते थे। उनके चेंबर के एनेक्स में पैरेलल लाइन पर एक टाइमर लगा हुआ था जो कॉल कनेक्ट होते ही ऑन हो जाता था। उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कॉल डिस्कनेक्ट कर सके ताकि कॉल 45 सेकंड के बैरियर को क्रॉस न कर पाए। That's it, मनोज माथुर, he's our man. इसलिए तो डॉक्टर मिश्रा के कमरे में थे जब आपने उसे अरेस्ट किया। पर यह हमें प्रूव भी तो करना है। जय सर। हमारे पास एक ऐसा विटनेस है जो हमें सब कुछ सच सच बता देगा। कौन सर? पुष्पा माथुर। She'll sing like a cuckoo. सर। मिसेस माथुर, हमने आपके पति डॉक्टर मनोज माथुर को अपनी कस्टडी में ले लिया। क्यों? किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पे जो इस हॉस्पिटल में धंधा चल रहा है उसको खत्म करने के लिए। अगर ये बात सच होती तो मैं आज मौत के मुंह में नहीं होती। आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। हम सब कुछ जान चुके हैं मिसेस माथुर। आपका एनोनिमस डोनर यहां पहुंचा ही नहीं और अंजलि, डॉक्टर सुधीर की वाइफ, जिनकी किडनी आपको दी जा सकती थी, अब इस हॉस्पिटल में नहीं, हमारे पास है। देखिए मिसेस माथुर, अगर आप हमें सच्चाई बताएंगी तो हम शायद आपकी मदद कर सकते हैं। फैसला कीजिए मिसेस माथुर, चुप रहकर मरना चाहेंगी या सच्चाई बताएंगे? सच्चाई बताना चाहूंगी। दरअसल ये हॉस्पिटल मेरे ससुर जस्टिस माथुर ने सेवा भावना से शुरू किया था, लेकिन मेरे पति मनोज ने इसे पैसा कमाने का जरिया बना के रख दिया। लाखों रुपए लेकर किडनी ट्रांसप्लांट के बहाने किडनी का बिजनेस बना दिया। ये किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन डॉक्टर सुधीर वर्मा करते थे, राइट? असली डॉक्टर सुधीर वर्मा हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का काम उन्होंने ही शुरू करवाया था। असली डॉक्टर सुधीर वर्मा? हाँ, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर सुधीर वर्मा थे। उनकी बीवी मीनाक्षी थी और जो ये डॉक्टर सुधीर हैं वो असल में डॉक्टर सुनील मेहता हैं। वो डॉक्टर सुधीर वर्मा की पत्नी मीनाक्षी से प्यार करते थे। जब डॉक्टर सुधीर को ये सब पता लगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके और वो सब कुछ छोड़ के चुपचाप कनाडा वापस चले गए। फिर क्या हुआ? मेरे पति मनोज को पता था कि उनके खिलाफ सारे सबूत डॉक्टर सुधीर के पास हैं और वो किसी वक्त भी उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। मनोज ने ड्रामा खेला। वो मीनाक्षी और डॉक्टर सुनील को लेकर कनाडा चले गए, उनसे ये कहकर कि वहां जाकर डॉक्टर सुधीर और मीनाक्षी का पैचअप करवा देंगे। लेकिन वहां जाकर मनोज ने डॉक्टर सुधीर का कत्ल कर दिया और सारे सबूत मीनाक्षी और डॉक्टर सुनील के खिलाफ कर दिए। यानी मनोज माथुर ने सुनील को और मीनाक्षी को ब्लैकमेल करके उन्हें अपने धंधे में पार्टनर बनाया। जी, और डॉक्टर सुनील को मजबूर किया कि वो अपना नाम बदलकर सुधीर रखे ताकि डॉक्टर सुधीर के नाम से मशहूर ट्रांसप्लांट का बिजनेस बिना रुके चलता रहे। जी हाँ। और अब डॉक्टर सुधीर वर्मा जिंदा वापस आ गए हैं। वो मेरे पति मनोज और इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अपने साथ ही बेवफाई का बदला लेना चाहते हैं। मीनाक्षी
और खासकर डॉक्टर सुनील से, जो उनके नाम का फायदा उठा रहा है। डॉक्टर सुधीर वर्मा हमें इस हॉस्पिटल की एक्टिविटीज के बारे में सचेत करता रहा और मीनाक्षी की जान लेकर उसने डॉक्टर सुनील की भी जान लेने की कोशिश की। इसका मतलब हमारा इन्फॉर्मर डॉक्टर सुधीर था। और इसका मतलब यह भी हुआ कि वो अभी सुनील की जान लेने की कोशिश फिर से करेगा। We must save him. मिसेस माथुर, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे, बट राइट नाउ वी हैव अ लाइफ टू सेव। गुड डे, टेक रेस्ट। जय, तुम एविडेंस लेके कमिश्नर साहब के पास जाओ। पुष्पा माथुर को बचाने की हर कोशिश करो। मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूं। अगर असली डॉक्टर सुधीर सुनील की जान लेना चाहता है तो वो वहां जरूर जाएगा। सर, गेम्स अप मीनाक्षी। इस औरत की वजह से मेरे पति को ना चाहते हुए भी फेथ एंड होप हॉस्पिटल में हो रहे जुर्म में भागीदार बनना पड़ा। मैं अपने गुनाह का स्वीकार करता हूं। मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा यह मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए कम और मीनाक्षी को बचाने के लिए ज्यादा। और एक वही है जो मुझे मारना चाहती थी। सर, ये डॉक्टर शेखर मिश्रा है। He wants to surrender. आइए डॉक्टर मिश्रा, आप ही का इंतजार था। आप भी अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराइए। डॉक्टर मीनाक्षी, आप शुरू कीजिए। मेरे पति डॉक्टर सुधीर वर्मा फेथ एंड होप हॉस्पिटल के एक माने हुए डॉक्टर थे। He was a specialist in kidney transplant. सुधीर को पैसों का कभी कोई लालच नहीं था। निस्वार्थ सेवा भावना से काम करते रहने की वजह से वो मेरे लिए कभी ज्यादा समय नहीं निकाल पाते थे। तब मेरी जिंदगी में सुनील आया। और डॉक्टर सुधीर को उनकी पत्नी की बेवफाई के बारे में पता चल गया और वो कनाडा चले गए। फिर मनोज माथुर हम दोनों को भी कनाडा ले गया और वहां जाकर उसने सुधीर की हत्या में हमें ऐसा फंसाया कि हम उसके कब्जे में आ गए और न चाहते हुए भी उसके किडनी व्यापार में हाथ बढ़ाने लगे। मनोज माथुर के ब्लैकमेल से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका यही था कि मैं मनोज को अपने करीब कर लूं, और मैंने यही किया। मैंने मनोज और सुनील को अपनी सारी जिंदगी दे दी। लेकिन मनोज की जिंदगी में उसकी बीवी पुष्पा और सुनील की जिंदगी में उसकी बीवी अंजलि मुझसे ज्यादा अहम थे। मैं समझ गई कि मेरे हालात यही रहेंगे हमेशा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। मेरी बेबसी सिर्फ एक शख्स समझ सकता था और वो था मेरा दोस्त डॉक्टर शेखर मिश्रा।
मैंने मीनाक्षी को समझाया कि मीनाक्षी की समस्याएं उसकी मौत के साथ ही खत्म होंगी और साथ ही सुधीर और मनोज की बेवफाई का बदला भी चुक जाएगा। मैं इन्फॉर्मर बना, हॉस्पिटल की एक्टिविटीज को एसीपी के शक के दायरे में लाया। दूसरी ओर मीनाक्षी का पति सुधीर बनकर मनोज को ब्लैकमेल करने लगा। मनोज परेशान था कि जिस सुधीर वर्मा को उसने खत्म कर दिया है वो जिंदा कैसे है। मनोज माथुर ने असलियत छुपाने के लिए हमें बहुत बड़ी रकम दे दी, लेकिन मनोज का शक डॉक्टर श्रीकांत पर गया और मनोज ने डॉक्टर श्रीकांत को रास्ते से ही हटा दिया। पर हमारा प्लान तब फेल हो गया जब मीनाक्षी बदला लेने के जुनून में सुनील को इंजेक्ट करके सिटी हॉस्पिटल मारने गई और पकड़ी गई। ये सब तो ठीक है डॉक्टर मिश्रा, पर आपने पुलिस के डॉक्टर भार्गव को कैसे कन्विंस किया कि मीनाक्षी मर गई? उन्हें झांसा देना मुश्किल नहीं था। एसीपी ने डॉक्टर भार्गव को अशोक रावत को ट्रीट करने में बिजी कर दिया और डॉक्टर भार्गव ने मीनाक्षी की ऑटोप्सी मेरे डायरेक्शन पर छोड़ दी। फेथ एंड होप हॉस्पिटल के सभी पोस्टमार्टम मैं ही करता हूं। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मीनाक्षी की गला घोंटकर हत्या की गई है ताकि पुलिस ऑफ ट्रैक रहे, और मीनाक्षी की जगह मैंने दूसरी डेड बॉडी लाकर रख दी। ये तो समझ में आ गया डॉक्टर मिश्रा, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आपने फोन करके मेरी जान क्यों बचाई। मैं जिंदा मीनाक्षी को मरा हुआ साबित कर सकता था, पर किसी हत्या का भागीदार नहीं बनना चाहता था। जब आप एम्बेसडर ड्राइवर को चेस कर रहे थे तो मीनाक्षी ने मुझे बताया कि उसने उस एम्बेसडर में बॉम्ब फिट किया है और वो उसे एक्टिवेट करके सुनील को मारने जा रही है। मैंने आपको फोन किया और बचाया और सिटी हॉस्पिटल गया मीनाक्षी को रोकने, पर यह काम आपने खुद कर दिया। मैं चाहता तो सारा पैसा लेकर भाग जाता, पर मेरा ज़मीर नहीं माना। सर, कमिश्नर साहब का फोन है। यस सर, डॉक्टर मनोज माथुर के खिलाफ सारे बयान इकट्ठे हो गए। मैं उन्हें लेकर ऑफिस आ रहा हूं। यस सर, थैंक यू।